अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर एम रमेश IPS ने मेडिकवर हॉस्पिटल हाईटेक सिटी में माधापुर ट्रैफिक PS के होमगार्ड MD नईमुद्दीन की इयादत की, जो ट्रैफिक ड्यूटी में जख्मी हो गए थे। इस मौके पर उन्होंने लवाहिकीन को यकीन दिलाया कि महकमे पुलिस तिब्बी अखराजात की जिम्मेदारी उठाएगा। CP के साथ माधापुर के DCP ऋतुराज IPS, माधापुर ट्रैफिक DCP सई मनोहर, माधापुर ADCP उदय रेड्डी, माधापुर ट्रैफिक ADCP हनुमंतराव, माधापुर ट्रैफिक ACP चंद्रशेखर रेड्डी, माधापुर ट्रैफिक इंस्पेक्टर A श्रीधर कुमार और अमला मौजूद था। पिछले महीने 30 दिसंबर की सुबह जब वो जैन एन्क्लेव पर्वत नगर में ड्यूटी पर थे, नईमुद्दीन को एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में होमगार्ड की दाएं टांग टूट गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराजी लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी ट्यून, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है, बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। तेलंगाना जागृति सदर कल्वाकुंटला कविता ने खानसास काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखिंदर रेड्डी से मुलाकात की और उनके इस्तीफे की मंजूरी पर तबादला ख्याल किया। इस्तीफे की वजूहात ऐवान में बयान करने का मौका देने की दरख्वास्त की। काउंसिल चेयरमैन ने कहा है कि वो इस माह की 5 और 6 तारीख को मौका देंगे। जागृति सदर ने काउंसिल मीडिया पॉइंट पर मीडिया से बात भी की। जागृति सदर कल्वाकुंटला कविता ने असेंबली में मीडिया पॉइंट पर बात की। उन्होंने कहा कि KCR का दहशतगर्द से मुआवजा करने पर रेवंत रेड्डी की तनकीद पर मेरा खून खौल रहा। वज़ीर आला उन्हें अपने अल्फाज बदलने की तनबीह कर रहे हैं। ये बात 100% दुरुस्त है कि पालमूर रंगारेड्डी के जरिए 1 एकड़ पानी फराहम नहीं किया गया। KCR को खुद बताना चाहिए कि इनटेक पॉइंट क्यों तब्दील किया गया। अगर बबल शूटर को बड़ा जवाब देंगे तो लोग नहीं समझेंगे। अगर KCR असेंबली में नहीं आते तो जानते हैं BRS को नहीं बचा सकते। आंध्रा कायदीन सियासत से बालातर होकर हमारा पानी चोरी कर रहे तेलंगाना कायदीन में वो खुलूस क्यों नहीं। अपना इस्तीफा कबूल करने से पहले मैंने काउंसिल में बोलने का मौका देने की दरख्वास्त की। मैं इस माह की 5 तारीख को काउंसिल में बात करूंगी। इस्तीफे की वजूहात अवाम को बताऊंगी। కేసీఆర్ గారికి బాగా తెలుసు. అట్లా కాకుండా ఈ బబుల్ షూటర్స్ గా చెప్పుకునేటటువంటి వాళ్లకు డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ పదవులు ఇచ్చి మరి వారితో జవాబు చెప్పిద్దామంటే ప్రజలకైతే విషయం అర్థం కాదు, మ్యాటర్ పోదు. మరి బబుల్ షూటర్ల వల్లనే ఈ ట్రబుల్ అంతా వచ్చింది. ఈ బబుల్ షూటర్ల వల్లనే మొదటి ప్యాకేజ్ దెబ్బపడ్డది. ఈ బబుల్ షూటర్ వల్లనే పాలమూరు రంగారెడ్డి లాంటి ప్రాజెక్టులు చాలా పెద్ద ఎత్తున कॉरपोरेटर्स, GHMC के एडिशनल कमिश्नर, जोनल कमिश्नर्स, महकमे जात के सरबराहान, मुलाजमीन और अमले ने GHMC हेड ऑफिस में मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी और डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी को अंग्रेजी नए साल की मुबारकबाद देने के लिए मीटिंग की। बदले में मेयर और डिप्टी मेयर ने अफसरान और मुलाजमीन को नए साल की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मेयर और डिप्टी मेयर ने कहा है कि अफसरान और मुलाजमीन को चाहिए कि वो नए साल में मुकामी अवामी नुमाइंदों की शिराकत से GHMC की जामे तरक्की के लिए नए सरे से काम करें। साबिक वजीर और BRS के सीनियर लीडर T हरीश राव ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि मूसा नदी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट पर होने वाले अखराजात और तखमीनों से मुतल्लिक एक वाइट पेपर जारी किया जाए। तेलंगाना खानसास असेंबली में सवालात के वक्फे के दौरान इजहार ख्याल करते हुए हरीश राव ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि मूसी प्रोजेक्ट की लागत के बारे में मुतजाद बयानात दिए जा रहे। उन्होंने कहा कि एक मौका पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस मंसूबे पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, फिर कहा गया 1.5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। हुकूमत वाज़ करे कि असल रकम कितनी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हुकूमत जरूरी फलाही स्कीमों के लिए फंड्स ना होने का दावा करती है तो फिर इतनी बड़ी रकम मूसा ब्यूटिफिकेशन के लिए कैसे मुख्तस की जा सकती है। जब तलबा के स्कॉलरशिप्स या सरकारी मुलाजमीन के रिटायरमेंट फवायद मांगे जाते हैं तो कहा जाता है कि पैसे नहीं है, फिर अचानक लाखों करोड़ों रुपए कहाँ से आ जाते हैं। उन्होंने सवाल किया। हरीश राव ने बेदखली के मसले पर भी तशवीश जाहिर की और पूछा कि अब तक इस मंसूबे के तहत कितने मकान
इम्तहानात मुनहदिम किए गए और मुतासरा खानदानों को मुनासिब मुआवजा दिया गया या नहीं। उन्होंने कहा कि 2013 के लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत हर खानदान को 14.5 लाख रुपए मुआवजा, मकान की R&B वैल्यू और 200 मुरब्बा गज का मुतबादिल रिहायशी प्लॉट फरोख्त के हुकूक के साथ दिया जाना लाजमी है। क्या ये सब दिया गया? अगर वादा किया गया तो कब दिया जाएगा? उन्होंने सवाल किया। ఇంకా మీరు ఐడెంటిఫై చేసి కూల్చవలసిన ప్రభుత్వ ప్రైవేటు ఇల్లు ఎంత భూమి ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ సేకరిస్తున్నారు సమాధానం చెప్పండి. నంబర్ 3, గౌరవనీయులు మంత్రి గారు మాట్లాడుతూ ఆన్సర్ సి లో ఏమన్నారంటే HMWS నీడ్ MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने मूसा नदी की सफाई मूसा प्रोजेक्ट के नाम पर गरीबों की जिंदगियों को मुतासर न करने का मुतालबा किया। असेंबली इजलास के दूसरे दिन मूसा नदी की सफाई पर होने वाली बहस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से सवाल किया कि आखिर ये सफाई कहां से कहां तक की जाएगी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या मूसा की सफाई विकाराबाद से शुरू की जाएगी या दरमियान से? हुकूमत को वाज़ेह करना होगा कि विकाराबाद से गंडीपेट तक क्या मंसूबे हैं। उन्होंने उस्मान सागर और हिमायत सागर के कैचमेंट एरिया के बारे में भी तफसीलात तलब की। उन्होंने बताया कि आलमी सतह पर आलूदगी के लिहाज से मूसा नदी 8वें नंबर पर। अकबरुद्दीन ओवैसी ने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मूसा और ईसा अब दरिया नहीं रहे बल्कि सेवरेज प्लांट्स बन चुके हैं, क्योंकि शहर का सारा गंदा पानी मूसा नदी में ही जा रहा। उन्होंने मजीद कहा कि गंडीपेट झील में भी गंदा पानी शामिल हो रहा, जो तशवीशनाक है। उन्होंने मुतालबा किया कि दहाइयों कबल तामीर किए गए उस्मान सागर और हिमायत सागर में जमाशुदा पौधों को निकाल कर उनकी पानी जखीरा करने की सलाहियत बढ़ाई जाए। अगर जखीरा करने की गुंजाइश बढ़े तो गोदावरी का पानी भी मुंतकिल किया जा सकता है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने चार मीनार के करीब 3 साल कबल शुरू किए गए पैदल चलने वालों के मंसूबे पेडेस्ट्रियन प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि इसका क्या हुआ और वो मंसूबा अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। Government should take a serious note in such things and the performance needs to be improved. I hope they will take it serious and improve themselves and also this, sir. It is very sad, sir. Sir, further going ahead, sir, Honorable Minister Saab had given a reply that consortium will study a plan, analysis, design, prepare and submit the following DPR in 18 months. Sir, through you I would like to ask specific questions because this is the question hour. When did this 18 months start? Because we are already hearing this Musi project right from the day the new government took oath and it शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटों तक पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद या कम दबाव के साथ रहेगी। ये कटौती 3 जनवरी सुबह 10 बजे से 4 जनवरी सुबह 4 बजे के तक जारी रहेगी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड HMWSSB ने मुतासरा इलाकों की मकीनों से पानी के मोहतात इस्तेमाल की अपील की ताकि किसी किस्म की दुश्वारी से बचा जा सके। वाटर बोर्ड के मुताबिक ये कटौती कृष्णा फेज 3 मेन पाइपलाइन में शदीद लीकेजेस की फौरी मरम्मत और TS ट्रांसको की जानिब से बिजली व देखभाल के कामों के बाइस की जा रही है। इन कामों में 1600 mm खतर की सिंगूर फेज 3 पाइपलाइन की मरम्मत, 132 kV पेदापुर फेडर की MRT टेस्टिंग और 132 kV कुंडी सब स्टेशन पर हॉटलाइन और अमूमी देखभाल शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि ये हम आहंग काम मुस्तकबिल में पानी की सप्लाई को मुस्तहकम रखने के लिए जरूरी है। इस दौरान शहर के मुतअद्दिद इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर रहेगी। O&M डिवीजन 15 में मलाइशियन टाउनशिप, माधापुर, कोंडापुर, डोइंस सेक्शन और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB शामिल हैं और O&M डिवीजन 9 के तहत भारत नगर, मूसापेट, गायत्री नगर, बालानगर के कुछ हिस्से, KPHB के बाज इलाके और बालाजी नगर शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी BJP की जानिब से मुल्क भर में रिवर फ्रंट्स की तशहीर पर तनकीद करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सख्त रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के नाम पर तकरीबन 60,000 खानदानों को बेदखल किया गया। उत्तर प्रदेश में गंगा रिवर फ्रंट बनाया गया, जबकि दिल्ली में यमुना नदी की सफाई सिर्फ इंतखाबी वादों तक महदूद है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुताबिक BJP तरक्की के नाम पर आवाम को गुमराह कर रही और हकीकत में आम लोगों के मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा। अध्यक्ष మేము సభ్యులము ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందో మాకు వివరించండి, మేము కూడా మా చేతనైన సాయం చేస్తామని మాట్లాడిండ్రు అధ్యక్ష।
నేను వివరాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తే విషయం ఎందుకు కక్కుతున్నారు అధ్యక్ష? ఈ రోజు క్వశ్చన్ అవర్ లో సప్లిమెంటరీ క్వశ్చన్స్ 2 ఉంటాయి. 10 ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी ने जीएचएमसी की हदबंदी के अमल के हिस्से के तौर पर 9 तश्कील शुदा तानाका डिवीजन की हुदूद का दौरा करते हुए मुआयना किया। टीटीयूसी के रियासती सदर मुत्ते शोभन रेड्डी और जीएचएमसी एसीपी पवानी ने प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने तानाका डिवीजन के तहत मुतअद्दिद कॉलोनियों और बस्तियों का बराह रास्त दौरा किया और हुकाम के साथ डिवीजन के हुदूद, लोगों को फराहम की जाने वाली शहरी खिदमात और बुनियादी ढांचे की जरूरियात पर तबादला ख्याल किया। डिप्टी मेयर ने कहा कि नए डिवीजन की तश्कील से इंतजामिया में आसानी, मसाइल का फौरी हल और मुकामी लोगों को बेहतर तरक्याती प्रोग्राम मुयसर आएंगे। इस मौके पर उन्होंने यकीन दिलाया कि आवाम की ज़रूरियात के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की को तरजीह दी जाएगी और मुतल्लिका महकमों के साथ मिलकर तानाका डिवीजन को एक मिसाली मुकाम बनाया जाएगा। दरियाए मूसी के हवाले से बात करते हुए तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि असल जहरियत दरिया में नहीं बल्कि बीआरएस पार्टी के कायदीन की सोच में है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि बरसरे इख्तिदार रहते हुए बीआरएस क़यादत ने दरियाए मूसी की सफाई और अवामी मुफाद के लिए संजीदा इक़दामात नहीं किए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुताबिक दरिया को आलूदा करार देना आसान है, मगर असल मसला वो पॉलिसीज़ और फैसले हैं जो अवाम और माहौल दोनों को नुकसान पहुँचाते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि असल जहरीलापन दरियाए मूसी में नहीं बल्कि बीआरएस पार्टी के लीडरों की सोच में पाया जाता है। देखिए उनका इस ज़िम्मन में मज़ीद क्या कहना है। గంగా నది ప్రక్షాళన చేసి అక్కడ రివర్ ఫ్రంట్ కట్టుకున్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో ఢిల్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ యమునా నదిని ప్రక్షాళన చేసి ప్రపంచ స్థాయి నదీ పరివాహక ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పి ఢిల్లీ ఎన్నికల్లో గెలవడం జరిగింది. ఆ విషయాలను అన్నిటినీ భారతీయ జనతా పార్టీ అద్భుతంగా గొప్ప అభివృద్ధి నమూనాగా మాట్లాడుకొని ఎన్నికల్లో ఎజెండాగా మార్చి చెప్పుకున్నారు అధ్యక్ష. మేము తప్పు పట్టడం లేదు. అభివృద్ధి జరిగినప్పుడు కొంతమందికి ఇబ్బంది జరుగుద్ది. हाल ही में रियासत में नायलॉन, चाइनीज मांझा, शीशा या धात से लपटे तेज धागों के इस्तेमाल की वजह से हादसात का एक सिलसिला हो रहा। आसमान पर उड़ती पतंग अगर खुशी का बाइस है तो सड़क पर गिरने वाला ही वही मांझा धागा मौत का सबब बन रहा। ये बदकिस्मती की बात है। ये इंसानों, जानवरों और परिंदों की जिंदगियों के लिए खतरा बनता जा रहा। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत मियापुर, चंदानगर मेन रोड, माधापुर, हाईटेक सिटी, कुकटपल्ली, गच्चीबौली जैसे इलाकों में हाल ही में टू व्हीलर गाड़ी सवारों के गले में चीनी मांझा फंसने से शदीद जख्मी होने के वाकयात पेश आए। बालानगर रोड पर ट्रैफिक के दरमियान इसकी गर्दन में धागा टकराने से एक टू व्हीलर सवार की गर्दन पर शदीद चोटें आई। अपार्टमेंट्स और छतों से उड़ाई जाने वाली पतंगों की वजह से मांझा दरख्तों की शाखों और बिजली के तारों में फंसकर सड़क पर लटक रहा, जिससे हादसात रोनुमा हो रहे। चीनी मांझा नायलॉन और मसनवी फाइबर से बना होता है और उसे शीशे के पाउडर और धाती पाउडर से लपेट किया जाता है, जिससे ये इंतहाई तेज और खतरनाक होता है। अगर इस मांझे को जल्दी से गले में लपेट लिया जाए तो शदीद खून बहने और मौत का खतरा होता है। इस मांझे की वजह से न सिर्फ इंसान बल्कि परिंदे और दीगर गूंगे जानवर भी शदीद अजियत का शिकार हो रहे। चिड़िया, कौवे, हॉक्स और दीगर गूंगे जानवरों के परों में फंस जाने और उड़ने के काबिल न होने के वाकयात हो रहे। आवारा कुत्ते और मवेशी टांगों में धागे बांधकर जख्मी हो रहे। इन हालात के पेश नजर साइबराबाद पुलिस ने वार्निंग जारी की है। अवामी और तहफ़्फ़ुज़ के तहत आवाम की हिफाजत के लिए मांझे की फरोख्त या इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस साल साइबराबाद में चीनी मांझा बेचने वालों के खिलाफ 53 केसेस दर्ज किए गए हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में हिंदुस्तान के रुपये में मुसलसल गिरावट देखने में आ रही। अब इसमें मजीद कमी दर्ज हुई। इंटर बैंक ज़रमादिला के बाजार में रुपया की कीमत में 10 रुपये 50 पैसे की गिरावट दर्ज हुई है और कारोबार के अख्ताम पर रुपये की कीमत 89.9850 ट्रफी डॉलर दर्ज हुई है। इसके लिए कई आलमी पहलू जिम्मेदार होते हैं, जबकि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की काफ़ी तनकीद करते थे कि उनकी मौशी पॉलिसियाँ इस वक्त की मौजूदा गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। हिंदुस्तानी करेंसी मुसलसल दूसरे दिन कमज़ोर हुई है
और 13 पैसे की गिरावट के साथ 89.88 फी डॉलर पर बंद हुई थी। रुपया शुरू से ही दबाव में रहा। ये 6.50 की गिरावट के साथ 89.9450 फी डॉलर पर खुला और दिन भर बहुत ही तंग रेंज में रहा, बढ़कर 89.93 रुपए और 89.99 रुपए फी डॉलर तक पहुंच गया। हिंदुस्तानी कैपिटल मार्केट से गैर मुल्की दारजाती सरमायाकारों के इनखला और दीगर बड़ी आलमी करेंसियों के मुकाबले में डॉलर के इंडेक्स में इजाफे से भी रुपया दबाव पर है। न्यूयॉर्क शहर के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी ने हिंदुस्तानी समाजी कारकुन और साबिक़ तलबा रहनुमा उमर खालिद के नाम एक ज़ाती हाथ से लिखा हुआ ख़त तहरीर किया, जो अब मंजर आम पर आया। ये ख़त दिसंबर 2025 में उमर खालिद के वालिदैन के अमरीकी दौरे के दौरान उन्हें दिया गया था, जिसे बादशाह खालिद की पार्टनर बानू ज्योत्सना लहरी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये ख़त आइन उस वक्त आवाम के सामने आया जब ज़ोहरान ममदानी निस्फ शब एक तारीखी तकरीब में न्यूयॉर्क के 112वें मेयर के तौर पर हलफ ले रहे थे। उमर खालिद सन 2020 से दहली फसादात से मुतल्लिक़ एक मुकदमे में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून के तहत जेल में कैद हैं। वो हाल ही में अपनी बहन की शादी में शिरकत के लिए आर्जी जमानत पर रिहा हुए थे, ताहम तकरीब के बाद उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा। इस पस मंजर में ममदानी का यह खत एक अलामती और इखलाकी हिमायत के तौर पर देखा जा रहा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।